सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 17। इसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, यानी कि बच्चों इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। ठीक है बच्चों, ये अध्याय जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां याद करने हैं। ठीक है, ताकि आप अपने परीक्षा में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए और पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर पाए। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आइए हम ये देखते हैं कि मुहावरे होते क्या हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ देते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि एक वाक्यांश, देखिए वाक्य का एक छोटा सा अंश। ठीक है, तो वो जो वाक्यांश है जब एक विशेष अर्थ प्रकट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, मुहावरा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो आइए बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा और कुछ मुहावरे के बारे में जानते हैं। देखिए, कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, इन्हें ही मुहावरे कहते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होकर वाक्य के साथ प्रयुक्त होते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। तो देखिए बच्चों, आपको समझ आ गया। देखिए, वाक्यांश यानी कि वाक्य का अंश, यानी कि बच्चों जो आपका मुहावरा है वो किसी वाक्य के बीच में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इसकी स्वतंत्र ही अपना इसको कोई प्रयोग है। ठीक है, ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए तो मुहावरे से आपका ये जो वाक्य है वो और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा, इसीलिए हम ये सारे मुहावरे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आप, तो कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग इस प्रकार हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत सारे मुहावरे, उनके वाक्य प्रयोग भी दिए गए हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं, इनके अर्थ समझते हैं और बच्चों वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चों पहला मुहावरा है अंग अंग टूटना, यानी कि बच्चों देखिए इसका अर्थ होता है शरीर दर्द करना। ठीक है, तो हम इसको वाक्य में प्रयोग देखिए किस प्रकार करेंगे। ज्यादा मेहनत करने से अब मेरा अंग अंग टूट रहा है। ठीक है बच्चों, आपने कई बार ऐसे लोगों को कहते हुए सुना होगा, है ना। चलिए अगला देखिए आप, अंधे की लाठी। तो इसका अर्थ होता है बच्चों एकमात्र सहारा। देखिए, श्याम अपने माँ बाप के लिए अंधे की लाठी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना मतलब निकालना। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखिए बच्चों, आजकल तो सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए आप, अंगारे उगलना। ठीक है, देखिए तो क्रोध में कटु वचन बोलना। ठीक है, देखिए तो राज ने पड़ोसी का शीशा क्या तोड़ा, वह अंगारे उगलने लगा। ठीक है, अगला देखिए आप, कोल्हू का बैल, यानी कि बच्चों दिन रात काम करना। ठीक है, देखिए तो हम कोल्हू के बैल की तरह पूरा दिन काम में जुटे रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, गांठ बांधना, यानी कि बच्चों सदैव याद रखना। तो देखिए बच्चों, माँ की बात गांठ बांध लो, बीता समय कभी लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, अब है चंपत होना, यानी कि भाग जाना। देखिए, नौकरानी सोने का हार लेकर चंपत हो गई। ठीक है, अगला देखिए आप, हिम्मत ना हारना। ठीक है, देखिए तो साहस ना छोड़ना। ठीक है, चलिए देखिए, मुसीबत आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, मिट्टी के मोल। देखिए बच्चों, इसका अर्थ है बच्चों बहुत सस्ता। ठीक है, देखिए तो मुझे अपना घर मिट्टी के मोल बेचना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप, चिकना घड़ा होना, यानी कि बच्चों कोई प्रभाव ना पड़ना। ठीक है, देखिए रमेश पर किसी बात का असर नहीं होता, वह तो चिकना घड़ा है। ठीक है, अगला देखिए आप, चटनी बना देना, यानी कि बच्चों खूब मारना। ठीक है, देखिए अगर मुझे कुछ कहा तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, देखिए हमने मुहावरे तो देख लिए, अब हम देखते हैं लोकोक्तियां। ठीक है, तो देखिए बच्चों लोकोक्तियां क्या होती हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। देखिए, कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं जो आम लोगों के अनुभवों पर आधारित होते हैं। तो देखिए बच्चों, लोकोक्तियां जो भी हैं वो लोगों के क्या है, लोगों के अनुभव द्वारा है। ठीक है ना, उन्होंने जो अनुभव किया उन्हीं के आधार पर लोकोक्तियां बना दी गई हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो इनमें कुछ विशेष अर्थ छिपा होता है, ये अपने में पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये वाक्यों के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जिस प्रकार जो मुहावरा था वो वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता था, लेकिन बच्चों ये जो लोकोक्ति है वो देखिए वो पूरा का पूरा एक वाक्य हो सकती है, तो इन्हें हम पूरा वाक्य के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए तो लोक अनुभव से बनी युक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। तो बच्चों समझ आ गया, लोक जमा उक्ति तो बनेगा लोकोक्ति। ठीक है, अब देखिए इन्हें कहावत भी कहते हैं। तो बच्चों आपने देखी कहावत तो आपने सुनी होगी, तो ये कहावत लोकोक्तियां ही तो है। ठीक है, चलिए
आइए बच्चों, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी लोकोक्तियां दी गई हैं, ठीक है, और उनके अर्थ भी दिए गए हैं। तो आइए इन्हें हम पढ़ते हैं और इन्हें समझते हैं, ठीक है। देखिए, तो बच्चों पहली लोकोक्ति है, आम के आम गुठलियों के दाम। बच्चों ये तो आपने सुना ही होगा, सुना है ना। चलिए, इसका अर्थ क्या होता है? दोहरा लाभ होना, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, ठीक है। देखिए, तो इसका अर्थ क्या होता है? ना समझ के आगे रोना व्यर्थ है, ठीक है। अगला देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। देखिए, तो बिना प्रयास के सफलता मिलना, ठीक है। अगला, अंधी पी से कुत्ता खाए, ठीक है। देखिए, तो बच्चों ना समझ की मेहनत का लाभ चालाक लोग उठाते हैं, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, आसमान से गिरा खजूर में लटका, ठीक है। तो देखिए, सफलता मिलने में बाधा आना, ठीक है। अगला बच्चों, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ठीक है। देखिए, दूसरों को उपदेश देना सरल है, ठीक है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, ठीक है। देखिए, तो इसका अर्थ होगा बच्चों मनचाही वस्तु प्राप्ति की लालसा, ठीक है। अगला देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। देखिए, आवश्यकता से कम देना, ठीक है। एक पंथ दो काज, तो देखिए बच्चों, एक काम से दो उद्देश्य पूरे होना, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यह अध्याय हमने पूरा कर लिया है। इसमें हमने मुहावरे और लोकोक्तियां बहुत सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। मैं आशा करती हूँ अब आप इन सभी को अच्छे से याद करेंगे और अब आपको ये अच्छे से समझ भी आ गई होंगी, है ना। तो आइए बच्चों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा, ठीक है। देखिए, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। लोक अनुभव से बनी युक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यह अध्याय हमारा पूरा हो चुका है बच्चों। इसके आखिर में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे सभी प्रश्नों को पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए, ठीक है। बाय बच्चों।